छोटे से गांव में 4 घनिष्ठ दोस्त रहते थे, अमन, रोहित, सीमा और कविता। बचपन से ही चारों एक साथ खेलते, पढ़ते और हर खुशी गम में एक दूसरे का साथ देते थे। गांव के लोग उनकी दोस्ती की मिसाल दिया करते थे। अमन बहुत समझदार और शांत स्वभाव का था। रोहित थोड़ा शरारती लेकिन दिल का बहुत साफ था। सीमा पढ़ाई में तेज और हमेशा सबकी मदद करने के लिए तैयार रहती थी। कविता बहुत हिम्मती और आत्मविश्वासी लड़की थी, जो हर मुश्किल का सामना डटकर करती थी। एक दिन चारों दोस्तों ने सोचा कि वे पास के जंगल में घूमने जाएंगे। वह जंगल थोड़ा दूर था और वहां बहुत कम लोग जाते थे। गांव के बुजुर्गों ने उन्हें मना भी किया, लेकिन चारों दोस्तों को रोमांच का शौक था। उन्होंने तय किया कि वे सुबह सुबह निकलेंगे और शाम तक वापस आ जाएंगे। अगली सुबह चारों दोस्त अपने अपने बैग में थोड़ा बहुत खाना और पानी लेकर निकल पड़े। रास्ते भर वे हंसी मजाक करते रहे। जंगल के पास पहुंचते ही उन्हें वहां की ठंडी हवा और हरियाली बहुत अच्छी लगी। पेड़ों की छांव में बैठकर उन्होंने नाश्ता किया और फिर जंगल के अंदर घूमने लगे। जंगल बहुत घना था और कुछ देर बाद उन्हें एहसास हुआ कि वे रास्ता भटक गए हैं। चारों दोस्तों के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई देने लगीं। रोहित थोड़ा घबरा गया और बोला, अब हम क्या करेंगे? हमें तो रास्ता ही नहीं पता। अमन ने उसे शांत करते हुए कहा, घबराने से कुछ नहीं होगा। हमें मिलकर सोचने की जरूरत है। सीमा ने सुझाव दिया कि वे किसी ऊंची जगह पर चढ़कर रास्ता देखने की कोशिश करें। कविता ने तुरंत पास के एक बड़े पत्थर पर चढ़कर चारों तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आया। तभी अचानक उन्हें झाड़ियों में कुछ हलचल सुनाई दी। सभी डर गए। कुछ ही पलों में एक जंगली जानवर वहां से गुजर गया। ये देखकर रोहित तो लगभग रोने लगा, लेकिन कविता ने हिम्मत नहीं हारी और बोली, डरने की जरूरत नहीं है, हमें बस सावधान रहना होगा। अब चारों दोस्तों ने मिलकर योजना बनाई। उन्होंने तय किया कि वे एक दिशा में लगातार चलते रहेंगे और रास्ते में पेड़ों पर निशान बनाते जाएंगे ताकि अगर वे फिर से वहीं लौटें तो उन्हें पता चल सके। चलते चलते दोपहर हो गई। धूप तेज हो गई थी और सभी को थकान महसूस होने लगी थी। पानी भी लगभग खत्म हो चुका था। सीमा ने सभी को थोड़ा थोड़ा पानी बांटकर पिलाया और कहा, हमें धैर्य रखना होगा, जल्द ही हमें कोई रास्ता जरूर मिलेगा। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक छोटी सी नदी दिखाई दी। सभी बहुत खुश हुए। उन्होंने वहां पानी पिया और थोड़ी देर आराम किया। नदी के किनारे किनारे चलते हुए उन्हें उम्मीद थी कि शायद यह नदी किसी गांव की ओर जाती होगी। शाम होने लगी थी और चारों दोस्तों की चिंता बढ़ती जा रही थी। तभी दूर उन्हें धुएं का एक गुबार दिखाई दिया। अमन ने कहा, वहां जरूर कोई इंसान होगा, चलो उसी दिशा में चलते हैं। चारों दोस्त तेजी से उस दिशा में बढ़ने लगे। थोड़ी देर बाद वे एक छोटी सी झोपड़ी के पास पहुंचे। वहां एक बूढ़ा आदमी रहता था। उसने चारों को देखकर पूछा, तुम लोग यहाँ कैसे आ गए? अमन ने सारी बात उसे बता दी। बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम लोग बहुत बहादुर हो जो घबराए नहीं और समझदारी से काम लिया। ये रास्ता सीधे तुम्हारे गांव की ओर जाता है। उसने उन्हें सही दिशा बताई और थोड़ा खाना भी दिया। चारों दोस्तों ने उसका धन्यवाद किया और जल्दी जल्दी अपने गांव की ओर चल पड़े। रात होते होते वे सुरक्षित अपने गांव पहुंच गए। उनके माता पिता और गांव वाले उन्हें देखकर बहुत खुश हुए। सभी ने उनकी हिम्मत और एकता की सराहना की। उस दिन के बाद चारों दोस्तों की दोस्ती और भी मजबूत हो गई। उन्होंने सीखा कि मुश्किल समय में घबराने के बजाय धैर्य और समझदारी से काम लेना चाहिए। साथ ही सच्चे दोस्त वही होते हैं जो हर परिस्थिति में एक दूसरे का साथ निभाते हैं। सीख, सच्ची दोस्ती और एकता से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है।